फाइलम है स्टर्माटा और इसका डाइजेस्टिव हम लोग पहले करते हैं, उसके बाद रेस्पिरेटरी करते हैं, देन वी कम टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, और देखिए यहां एक टर्म हम लोग यूज करेंगे, वो है क्या कि मोलस्का किससे बना, हम लोग शो किए हैं मोलस्का का ओरिजिन किससे हुआ, कौन से फाइलम में से, एनेलिडा में से हुआ ना। और आर्थो डेवलपमेंट हुआ एनेलिडा में से, ठीक है। एनेलिडा में सर्कुलेटरी सिस्टम में, आइए एनेलिडा में सर्कुलेटरी सिस्टम में क्लोज टाइप है, बात नहीं, एनेलिडा में सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप है। उसके बाद आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में आया ओपन टाइप, पर सर्कुलेटरी सिस्टम तो है ना। और उसके बाद मोलस्का से आगे बढ़ा तो इकाइनोडर्माटा आया। इकाइनोडर्माटा में कुछ चीज चेंज हुआ। चेंज ये हुआ कि इसमें सिलोम लेवल पे डिफरेंस सब लोग देख रहे हैं। ये एंटेरोसिलोमेट नहीं है, साइजोसिलोमेट है, देख रहे होंगे साइजोसिलोमेट है। और ये ड्यूटेरोस्टोम्स हैं, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में इनका एनस पहले बनता है, माउथ बाद में, और उसका रीजन भी बताए हैं क्यों इस तरीके से होता है। अब आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो यहां इस लेवल पे जाके जहां इसका सिलोम बनना है, सिलोम बनने के लेवल पे जाके देख रहे हैं कि एडवांसमेंट है। लेकिन जब आप इसका सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे, ये प्रिमिटिव टाइप का है। तो प्रिमिटिव टाइप का है, पूरी तरह से प्रिमिटिव नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये उतर के आया है किसमें, वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम में, वाटर वैस्कुलर सिस्टम में। बॉडी के अंदर बकायदा पूरा कैनाल्स एंड चैनल्स का नेटवर्क है, और उस नेटवर्क में किया जाता है वाटर को, यानी इसके बॉडी के अंदर ब्लड के जगह पे वाटर सर्कुलेट करता है, आप ऐसे समझिए। इसलिए इसके सर्कुलेटरी सिस्टम में वाटर वैस्कुलर सिस्टम हम लोग प्रेजेंट करते हैं। दूसरी चीज, इस वाटर में से जब मेनली वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम रखने के पीछे इसका मेन मकसद रहता है कि ये गैसियस एक्सचेंज उसके मदद से करे, ठीक है। तो गैसियस एक्सचेंज करने के लिए वाटर में से ऑक्सीजन निकलकर बॉडी में जब एंटर करेगा तो क्या डायरेक्ट सेल्स को मिल रहा है, तो यहाँ कहते हैं नहीं, डायरेक्ट सेल्स को नहीं मिलता, बस बल्कि इसके बॉडी के अंदर बॉडी फ्लूइड होता है। उस बॉडी फ्लूइड में आता है ये ऑक्सीजन, और वो बॉडी फ्लूइड फिर बॉडी में जब सर्कुलेट करता है तब उससे ऑक्सीजन सेल टू सेल डिलीवर होता है। लाइकवाइज सेल टू सेल कार्बन डाइऑक्साइड निकल के उसी बॉडी फ्लूइड में आता है। अब ये बॉडी फ्लूइड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करके भेजता है जो वाटर सर्कुलेट कर रहा है उसमें, इस तरीके से। तो यानी वाटर बिकम्स ए कैरियर एंड बॉडी फ्लूइड बिकम्स एन इंटरफेस बिटवीन द वाटर एंड द बॉडी सेल्स। तो ऐसे देखने पे लगता है कि इसमें है ना रेट्रोग्रेसिव, यानी पीछे के तरफ का डेवलपमेंट है। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम से वाटर वैस्कुलर सिस्टम में आ गया, लेकिन इसका वाटर वैस्कुलर सिस्टम स्पॉन्जेस एंड निडेरियंस में जो था उससे काफी ज्यादा डेवलप्ड और दूसरे तरीके का है। वहां क्या था, वाटर सीधे बॉडी कैविटी में घुस जा रहा था, नहीं, वहां स्पॉन्जोकोल था, और इसमें गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, उसके अंदर वाटर सेल टू सेल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कर रहा है। यहाँ वो बात नहीं है, यहाँ सेल टू सेल नहीं कर पाता है, बल्कि एक इंटरमीडिएट है, एक क्या कहते हैं इंटरफेस है, वो बॉडी फ्लूइड है जो कि ऑक्सीजन को इधर और कार्बन डाइऑक्साइड को इधर वापस भेजता है। इसीलिए इसका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा, वाटर वैस्कुलर सिस्टम। It has network of channels
या canals for circulation of water the body fluid is behind it that acts as an interface between the water and the cells of the body. तो अगर इधर हम लोग रख दें बॉडी सेल्स, इधर रख दें बॉडी फ्लूइड, इधर रख दें वाटर, तो बॉडी सेल्स में बॉडी सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर एक्सचेंज क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द प्रेशर। तो उसको हम लोग कहते हैं पार्शियल प्रेशर। यहाँ P स्टैंड्स फॉर पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर तो हम लोग कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी सेल्स में क्या है? बहुत बहुत ज़्यादा। तो इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आ जाएगा? यहाँ। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ आने के बाद वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है बहुत बहुत कम, इसलिए उठकर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये डबल एरो दिखा रहा है। डबल एरो इस तरफ का अगर डाउन हेडेड है यानी बहुत कम हो गया, और अप साइडेड है यानी बहुत ज़्यादा हो गया। बॉडी सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर काफ़ी ज़्यादा, वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर काफ़ी कम, इसलिए पार्शियल प्रेशर बिकम्स अ ड्राइविंग फोर्स, एंड ड्यू टू दिस बॉडी सेल्स में से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के कहाँ आएगा? बॉडी फ्लूइड में। बॉडी फ्लूइड से निकल के जाएगा वाटर में। Reverse would be true for oxygen, as partial pressure of oxygen in water is very high and partial pressure of oxygen is very low in the body cells. That is why it will enter here and oxygen will come to this place. ठीक है, figure a model डिपिक्ट करना मतलब उसको इमेजिन करके प्रोजेक्ट कर रहा है। डिपिक्टिंग द मेथड ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन द मेंबर एनिमल्स ऑफ इकाइनोडर्माटा। है इसका सर्कुलेटरी सिस्टम, और ये सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करके जा रहा है? ठीक है, अब सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए रखेंगे तो ये सीरियल नंबर है। नाउ सीरियल नंबर 11, एक्सक्रीटरी सिस्टम। और देखिए ये बहुत ही प्रिमिटिव लेवल पे चला गया है, इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट, और इसमें कोई स्पेशलाइज्ड सेल्स या स्ट्रक्चर भी नहीं होते। द सेल्स एक्सक्रीट ammonia directly into
body fluid from where it come into circulating water through which NH3 यानी अमोनिया goes out। इसीलिए ये एनिमल क्या हो जाएगा, सो आर एमोनोटेलिक। इसीलिए ये एमोनोटेलिक है। और याद रखने वाली बात है, इसका एक भी मेंबर फ्रेश वाटर नहीं होता, सभी के सभी मैरीन है और एक्वेटिक हैं। ठीक है, नोट कीजिए। डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी। अब इसमें कुछ अलग स्ट्रक्चर्स वो देखें। सीरियल नंबर 12, nervous system poorly developed। ज्यादा डेवलप नर्वस सिस्टम इसमें नहीं होता। सीरियल नंबर 13, अदर स्ट्रक्चर्स या ऑर्गेन्स, और इनमें हम लोग मेंशन करते हैं लाइक द मेंबर्स हैव ट्यूब फिट, that is the 5 oral arms, या 5 arms कह लें, 5 arms are present around the central body, work for water circulation as well as catching prey। Serial number 14, reproduction, asexual reproduction, sexual reproduction, occurs development direct in many as well as some have indirect development। दोनों देखा जाता है। यहाँ तक नोट करें, उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं क्लास बेस्ड एग्जाम्पल्स पे। चलिए अब इसका
क्लास बेस्ड एग्जाम्पल देखें। Classification and examples. Phylum Echinodermata, क्लास 1 बताइए। एस्टेरोआइडिया, एग्जाम्पल एस। हाँ हाँ, वही हमको लग रहा है हम क्या मिस कर रहे हैं इसमें। एस्ट्रिया इसे कहते हैं कॉमनली कॉल्ड एज स्टारफिश। क्लास 2 इकाइनोआइडिया, एग्जाम्पल इकाइनस। क्लास 3 ऑफियूरोआइडिया, एग्जाम्पल ऑफियूरा। क्लास 4 होलोथ्यूरोआइडिया, एग्जाम्पल अच्छा इसका याद करते हैं। कुकुमारिया, हाँ इसमें आएगा कुकुमारिया। क्लास 5 है क्रीनोआइडिया, इसमें आता है एंटेडोन, इसमें कुकुमारिया। और इन्हें कहते हैं ऑल्सो कॉल्ड एज सी क्यूकुम्बर। ज्यादा टफ नहीं है, आसानी से याद हो जाए। तो हम लोग को देखना है अगला फाइलम, और ये आप लोग के लिए सबसे आसान होने वाला है क्योंकि इसके क्लासेस हम लोग नहीं देखे हैं। और खासियत क्या है, ये हेमिकॉर्डाटा दरअसल कॉर्डेटा का ही एक पार्ट था, लेकिन बाद में इसके कैरेक्टर्स को जब देखा गया, एनालिसिस किया गया, इसका आकार जैसा था वो कॉर्डेट की तरह ही था, लेकिन इसमें जो एक चीज है वो है नोटोकॉर्ड एब्सेंट। क्योंकि आप जानते हैं जितने भी नॉन कॉर्डेट्स हैं उनको इसीलिए नॉन कॉर्डेट कहते हैं क्योंकि लाइफ के किसी भी स्टेज पॉइंट पे है ना, उसमें नोटोकॉर्ड डेवलप नहीं करता। इसमें नोटोकॉर्ड डेवलप नहीं करता और इसीलिए इस फाइलम को, मतलब इसको फाइलम का पूरा उठाकर अलग कर दिया, बाय नेम जैसा है वैसा ही। सो फाइलम हेमिकॉर्डेटा general properties,
खास बात देखिए, सीरियल नंबर 1, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जब ऑर्गेन सिस्टम लेवल आ गया है तो वही रहेगा, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर देखिए सीरियल नंबर 2, सिमेट्री। इनमें होता है बाइलैटरल, सिमेट्री। सीरियल नंबर 3, नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर्स। ये होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। सीरियल नंबर 4, सीलोम, ट्रू सीलोमेट, ड्यूटेरोस्टोम्स, anus forms first and then the mouth forms. Serial number 5, notochord, absent. सीरियल नंबर 6, कुछ छूट रहा है क्या? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन एब्सेंट ही लिखते हैं। हाउएवर बॉडी is divided clearly into, देखिए तो बुक के लास्ट में जहाँ पे ये चैप्टर के एंड में जहाँ पे कंपैरिजन दिया है, हेमिकॉर्डेटा में सेगमेंटेशन प्रेजेंट लिखा है या एब्सेंट? चार्ट एक होगा, हेमिकॉर्डेटा वाले में सेगमेंटेशन में क्या दिया है? एब्सेंट दिया है ना। However, body is divided clearly into proboscis, a kind of gland, and digging organ, गड्ढा खोदने वाला। प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, तीन हिस्से में बॉडी बटा हुआ होता है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। लेकिन सेगमेंटेशन के नाम पे इसे हम लोग स्कोर नहीं देते। 7, हैबिटेट, ट्रूली मैरीन यानी एक्वेटिक, ट्रूली मैरीन, यूज देयर proboscis to dig burrows in sand and stay there. Also
called as sandworms. Bodies like worms यानी हेलमिंथ्स. हेलमिंथ का बॉडी जो होता है ना, वो ट्रू वर्म लाइक बॉडी है. तो कहीं पे भी अगर वर्म कहते हैं तो हम लोग दिमाग में लाते हैं हेलमिंथ. और ये रहता है समुद्र में, है ना. और सेसाइल यानी जहां पे कंपैरेटिवली आपको कम टाइड मिलेगा, है ना, शांत है कंपैरेटिवली, जहाँ समुद्र का किनारा है, वहां पे सैंड में बड़ो खोद कर, मतलब गड्ढा खोद के उसमें छिपा हुआ रहता, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से. तो दिस इज हाउ देयर हैबिटेट इज. यहां तक नोट कीजिए. डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट हो जाएगा. अब इधर देखिए, ये हैबिटेट तक हम लोग आए. अब इसके कुछ सिस्टम्स हम लोग देख लें, फिर एग्जाम्पल. इसका तो कोई क्लास डिसाइड है नहीं, इसलिए जो भी इनके एग्जाम्पल्स होंगे सो पूरे के पूरे फाइलम में ही जाएंगे. डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें कंप्लीट होता है. ठीक है, तो सीरियल नंबर 8 में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट. माउथ and anus are present. Serial number 9, respiratory system respiration through gills. गिल्स हैं इसमें. सर्कुलेशन और सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट एंड ओपन टाइप. Blood has no respiratory pigment. Serial number 11, excretory system. Proboscis gland acts as excretory structure. Acts as excretory structure. Excretory product इसका भी ammonia. So they are ammonotelic. इसलिए ये ammonotelic एनिमल्स हैं. सीरियल नंबर 12, नर्वस सिस्टम प्रेजेंट
गैंग्लियोनिक, यानी गैंग्लिया के बने हुए इसके ब्रेन है, और नर्व प्रेजेंट है, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट, nerve cord present, other structures statocyst for body balance, photoreceptors are present, etc. Reproductive system, they have regeneration capacity for repair. बॉडी पार्ट्स अगर वाटर करंट में टूट जाएं तो वो रिपेयरेबल हैं, इसलिए इसमें रीजनरेशन कैपेसिटी है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रेजेंट, they are mostly hermaphrodite, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, larva may be present, इसलिए इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो सकता है. यहां तक नोट कीजिए. The job of a teacher is not to teach you only, but also give you a way how we can do this in a better way. इफेक्टिव स्टडी कैसे हो ये जानना बहुत जरूरी है. तब आपके टाइम का, आपका टाइम बहुत कीमती है, उसका आप पूरा इतना समय दे रहे हैं इसमें किसी एक उम्मीद पे, और वो अगर वेस्ट हो जाएगा तो बहुत अफसोस वाली बात है. सभी लोगों के लिए एक चीज जान लीजिए, टाइम इज मनी, मनी इज नॉट टाइम. टाइम कैन बाय मनी, मनी कैन नॉट बाय टाइम. पैसा देके आप समय नहीं खरीद सकते, लेकिन समय देके पैसा ले सकते हैं, खरीद सकते हैं. सो टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट, नॉट द मनी. सीरियल नंबर 14 देख रहे हैं, रिप्रोडक्शन सिस्टम हो गया. अब आते हैं हम लोग इसके सीरियल 15, ये है एग्जाम्पल. इसका क्लासिफिकेशन तो है नहीं, इसलिए क्लास बेस्ड एग्जाम्पल्स हम लोग नहीं लिखे. एग्जाम्पल्स में बैलानोग्लॉसस, दूसरा है सैक्यूलोग्लॉसस, एटसेट्रा. दैट्स ऑल. ये यहां पूरा होता है. और अब हम लोग कदम रखेंगे कॉर्डेटा की ओर. तो पहले तो कॉर्डेट क्यों कहेंगे उन्हें, क्या खासियत है, और नॉन कॉर्डेट से कॉर्डेट में क्या चीज है जो बदल जाता है कि इसे इतना स्पेशल स्टेटस दिया जाता है. ये दुनिया में जितने एनिमल्स हैं
उन सभी एनिमल्स में सबसे ज्यादा डेवलप फाइलम है, सबसे ज्यादा, और इसमें वेरिएशंस बहुत हैं, डाइवर्सिटी बहुत है, जो दूसरे किसी भी फाइलम में इतना नहीं है। हाँ, आर्थ्रोपोडा में है, उतने लेवल पे जाके हम लोग नहीं पढ़े हैं, पर आर्थ्रोपोडा में भी काफी डाइवर्सन है, पर कॉर्डेटा यूनिक। इसके कुछ ग्रुप के एनिमल्स तो दुनिया में राज करते हैं, बड़े बड़े एनिमल्स है। जैसे मैमल्स में सबसे बड़े मैमल आपके, सबसे बड़ा मैमल व्हेल, पानी का राजा, और जमीन का राजा हाथी, दिस इज ऑल्सो ए मैमल। और ये मैमल किस में आया? कॉर्डेट में, और कॉर्डेट में ही आएगा टॉर्टोइस, ये रेप्टाइल है, और ये लॉन्गेस्ट लिविंग एनिमल है। एवरेज लाइफ 200 साल कहते हैं, मतलब कुछ भी नहीं करेगा फिर भी 200 साल जिंदा रहेगा टॉर्टोइस। और जो बहुत बूढ़ा हो जाता है, मतलब एवरेज लाइफ से तो ज्यादा जीने वाले टॉर्टोइस मिलेंगे ना, 500-500 साल पुराना टॉर्टोइस मिलता है। सोचिए हमारा कितना जनरेशन निकल जाएगा, वो अभी भी जिंदा है। सो दिस इज ए ह्यूज वेरिएशन that we can see in the phylum Chordata only. No other phylum has this kind of diversity and dimension. So, phylum Chordata. तो ये इसको थोड़ा एक छोटा सा, है ना, आप ऐसे कहीं अट्रैक्शन, पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन देता है कि इसको क्यों हम लोग को इतने अच्छे से समझना चाहिए। एक क्वेश्चन के फॉर्म में, व्हाट आर सम स्पेशल properties that are unique to chordates and absent in non-chordates। एक क्वेश्चन के फॉर्म में इन्हें हम लोग लिस्ट करेंगे। आंसर, फॉलोइंग द यूनिक फीचर्स ऑफ chordates। 5-6 हैं, इन्हें ध्यान से याद रखिएगा। सीरियल नंबर 1, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। सीरियल नंबर 2, डोर्सल सॉलिड नर्व कॉर्ड। सीरियल नंबर 3, वेंट्रल 2 to 4 चेम्बर्ड हार्ट। 2 चेम्बर से लेके 4 चेम्बर वाला हार्ट होता है। सीरियल नंबर 4, क्लोज्ड circulatory system with a specialized cell RBC। RBC carries respiratory पिगमेंट, और यह है हीमोग्लोबिन। तो आमतौर पर हम लोग जिनमें भी देखे हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन के फॉर्म में या दूसरा कुछ भी रहा हो, है ना, तो वो जनरली पाया जाता है कहां? तो ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व। इनमें
अगर रेस्पिरेटरी पिगमेंट है तो ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहां प्रेजेंट रहता है? आरबीसी के अंदर, मेजॉरिटी में, ठीक है। तो दिस इज अनदर क्लियर कट साइन ऑफ कॉर्डेट। सीरियल नंबर 5, पोस्ट एनल टेल। यूजुअली जो टेल लाइक स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, जैसे हम वर्म देखते हैं, डायग्राम आप देखिएगा, ये बैलेनोग्लॉसस है ना। तो बैलेनोग्लॉसस में आप डायग्राम अगर निकाल के रखे हैं, बुक खोल के रखे हैं, कोई तो खुला नहीं है, हमेशा एनसीईआरटी बुक के साथ आया कीजिएगा। तो उसमें देखिएगा बैलेनोग्लॉसस का जो डायग्राम दिया है, उसका टेल एंड जो है, आखिरी हिस्सा है, जहां टेल एंड कर रहा है वहां पे एनस प्रेजेंट है, यानी उसका बॉडी का अंत हो रहा है कहां? एनस के साथ। लेकिन कॉर्डेट की खासियत है, जहां एनस है उससे आगे टेल निकला हुआ रहता है। दिस इज यूनिक फीचर। जैसे आप काऊ देखिए, आप टाइगर देखिए, है ना, मंकीज देखिए, तो इन सबों में, इवन ह्यूमन में जिसमें इनकम्प्लीट डेवलपमेंट होता है, बच्चा थोड़ा सा उसमें कुछ कमी रह गई, उसमें देखिएगा बहुत सारे, मतलब per 1 lakh to 2 lakh birds, one baby borns with a tail। पर वो हमारा नॉर्मल फीचर नहीं है, इसलिए लेटर ऑन जब थोड़ा स्टेबल हो जाता है बच्चा, तो डॉक्टर उसको सर्जिकली रिमूव कर देते हैं, क्योंकि उसको उठने बैठने में दिक्कत होगी। वो हमारा टेल वर्टिब्रा जो है, लास्ट वर्टिब्रा, उसका एक्सटेंडेड पोर्शन है। हमारे बर्थ के पहले लास्ट ट्राइमेस्टर में, 3 ट्राइमेस्टर में हम लोग डेवलप करते हैं ना, 3 महीने 3 महीने 3 महीने, है ना, इस तरीके से टोटल 9 मंथ्स का हमारा जस्टेशन पीरियड होता है, जिसमें हम डेवलप करते हैं। तो आखिरी वाला जो जस्टेशन पीरियड का टाइम होता है, यानी थर्ड ट्राइमेस्टर जो होता है, 6 महीने के बाद से 9 महीने के बीच में, उस समय वो टेल गायब होता है, वो डिसॉल्व होता है। उसके पहले तक वो रहता है और काफी लंबा रहता है, बाद में धीरे 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 सिकुड़ता है एंड इट डिसअपीयर्स। पर हम बने हैं इस तरीके से, हमारा डेवलपमेंट इस तरीके से होता है। तो ऐसा नहीं है कि ह्यूमन में टेल नहीं होता है, होता है, बट बिफोर बर्थ it disappears. So these are some unique characters associated with the chordates. These are not present in the non-chordates. और serial number 6, specialized breathing structure is present either lungs or gills, या तो लंग्स होंगे या गिल्स होंगे। आपको क्या लगता है व्हेल में क्या होगा? ये तो पानी में रहता है, लंग्स है या गिल है? डॉल्फिन में लंग्स है या गिल है? ये मैमल है, बता दें। डॉल्फिन इज नॉट अ फिश, डॉल्फिन में लंग्स होता है, मैमल है, ये भी व्हेल में भी लंग्स होता है। और एक एवरेज के मुताबिक व्हेल का लंग्स 10 बाई 10 का कमरा जो होता है, उतना बड़ा लंग्स होता है इसका। और ये कैपेसिटी होती है इसकी, ये एक बार जब उछलता है, देखें व्हेल ऐसे करके उछल के आता है, फिर थोड़ी देर के बाद ऐसे उछलता है। डॉल्फिन भी देखिएगा उछलता है इस तरीके से। वो उसका खेल या कोई स्पोर्ट्स नहीं है, वो उसकी मजबूरी है, रिक्वायरमेंट है। वो क्या करता है, उछल के जो आता है अपना पूरा ब्रीद आउट करता है और ब्रीद इन करता है, फिर गहरी सांस लेके फिर एक बार आता है, सांस छोड़ता है, सांस लेता है। इस तरीके से जब अपने, है ना, जितना कार्बन डाइऑक्साइड जिसने जमा किया था लगभग उसको एक्सपेल करके बहुत हाई क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजनेटेड एयर जब वो ले लेता है, तब वो फिर डुबकी लगाता है और 1 घंटे के बाद फिर बाहर आता है। यानी हम जो सांस रोकते हैं ना, वो सांस रोकता है 1 घंटे तक, उस बीच वो सांस नहीं लेता। और व्हेल जो उसका यूनिक फीचर है इन मैमल्स का, व्हेल के पास भी हमारी तरह ब्रेन के 2 हिस्से हैं, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, और वो
एक ब्रेन से सोता है तो एक ब्रेन से जगा रहता है, फिर दूसरे ब्रेन से सोता है तो पहले ब्रेन से जगा रहता है. दिस इज हाउ दे मैनेज. तो बहुत ही यूनिक फीचर्स हैं. दीज आर नॉट प्रेजेंट इन अदर एनिमल्स, अदर एनिमल फाइलम. These make the mammals and especially the chordates unique on this earth. तो इतना यूनिकनेस है. यहां तक नोट कीजिए, फिर इसके बारे में और आगे बताते हैं. इसको कोशिश कीजिएगा खुद से लिखने का, हम समझा देते हैं. बहुत सारा चीज हम लोग जानते भी हैं, बस उसका इंपॉर्टेंस समझिए. नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड की खासियत क्या है कि ये टेल रीजन के तरफ प्रेजेंट रहता है ना. और जितने कॉर्डेट्स हैं, इन कॉर्डेट्स के लाइफ टाइम में किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम ये जरूर प्रेजेंट रहता है. कुछ में ये अपीयर होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में. एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो रहेगा ही रहेगा. एम्ब्रियोनिक स्टेज में आया, फिर जब डेवलप हुआ गायब हो गया, ऐसा होता है. कुछ में थ्रू आउट द लाइफ रह जाएगा, और कुछ में क्या होता है, ये रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम से. तो हमारे अंदर या जितने भी आप गाय, भैंस, घोड़ा, कुत्ता, बकरी ये सब देख रहे हैं, मैमल्स देख रहे हैं, या स्नेक देख रहे हैं, ये रेप्टाइल है. फ्रॉग देख रहे हैं, ये एम्फीबियन है. फिश देख रहे हैं, ये पाइसस है. हम लोग क्लासिफिकेशन किए ना, ये तो समझ में आ ही रहा है. सबके एक एक एग्जाम्पल तो दे दिए. बर्ड्स देख रहे हैं, चिड़िया, चिकन वगैरह जो देखते हैं. तो इनमें पीठ के ऊपर ऊपरी हिस्से में जो एक सॉलिड बोनी स्ट्रक्चर है, दैट इज वर्टिब्रल कॉलम. It has come up after replacing the notochord. That means we had that notochord during our embryonic stage, but later on during our development we lost that and we replaced it with the vertebral column. So it proves that we are chordates. क्योंकि हमारे में आप देखिएगा एक अलाइव बर्थ जब होगा ह्यूमन बेबी का, तो उसमें आपको नोटोकॉर्ड कहीं दिखाई नहीं देगा, लेकिन वर्टिब्रल कॉलम तो होता है. तो ये वर्टिब्रल कॉलम कैसे आया? तो जब एम्ब्रियोनिक हिस्ट्री देखते हैं, उसके स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को देखते हैं, तो उसमें पाते हैं कि शुरुआती दौर में उसमें नोटोकॉर्ड था. लेटर ऑन इट वाज रिप्लेस्ड विथ वर्टिब्रल कॉलम. सो इट प्रूव्स दैट ऑल द कॉर्डेट्स मस्ट हैव एट देयर एनी पॉइंट ऑफ टाइम ए नोटोकॉर्ड. सेकेंडली, डोर्सल सॉलिड नर्व कॉर्ड. आप देखिए, इस पर गौर कीजिए. डोर्सल, आप जो भी नॉन कॉर्डेट्स हैं उसमें देखिएगा सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड लिखा हुआ है. वेंट्रल यानी फ्रंट साइड, डोर्सल बैक साइड. तो जितने भी कॉर्डेट्स हैं उनमें पीठ के तरफ डोर्सल सरफेस में नर्व कॉर्ड होते हैं, और जितने नॉन कॉर्डेट्स हैं उनके वेंट्रल सरफेस पे आगे के तरफ फ्रंट साइड में नर्व कॉर्ड होता है. ये एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है बॉडी प्लान में. जो नॉन कॉर्डेट्स हैं उनके फ्रंट साइड पे डोर्सल सरफेस पे नर्व कॉर्ड होता है, पर कॉर्डेट्स में वेंट्रल सरफेस पे पीछे के तरफ, पीठ के तरफ, है ना, नर्व कॉर्ड होता है. तीसरा नहीं, चौथा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. आप देख रहे हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आया था पहली बार किसमें? एनेलिडा में. लेकिन उसके बाद सब में चला गया कैसे? ओपन टाइप, है ना. कॉर्डेट्स में फिर से क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आया, और इसका ब्लड चैनल्स में फ्लो करता है. वही वेन्स हैं एंड आर्टरीज हैं, जो चैनल्स हैं ब्लड फ्लो करने के लिए. उसके बाद इसमें स्पेशलाइज्ड, है ना, हीमोग्लोबिन कैरियर होता है. हीमोग्लोबिन इज ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट. तो जितने भी डेवलप कॉर्डेट्स हैं सब में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और वो हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में डिसॉल्व नहीं रहता. आप देखे होंगे जैसे रेस्पिरेटरी पिगमेंट हम लोग एनेलिड में देखते हैं, तो उसमें क्या रहता है? हीमोग्लोबिन, पर वो प्लाज्मा में डिसॉल्व है. फिर मोलस्कन्स में देखे, उसमें उसका रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोसाइनिन कहलाता है, कॉपर बेस्ड. वो भी कहां प्रेजेंट है? प्लाज्मा में. पर इसका हीमोग्लोबिन कहां प्रेजेंट है? आरबीसी के अंदर. सो दे हैव ए स्पेशलाइज्ड सेल फॉर कैरिंग इट. और आरबीसी कैसा, कितना डेडिकेटेड कैरियर है, ट्रांसपोर्टर है, आप देखे ही हैं जो हम लोग ब्लड पढ़े हैं. इसके अंदर कोई भी
सेल इंक्लूजन्स नहीं होते, यानी कोई भी सेलुलर ऑर्गेनल्स नहीं होते, केवल साइटोप्लाज्म और बाहर के तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसलिए इसको घोस्ट सेल भी कहते हैं। एनीवे, नाउ पोस्ट एनल टेल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया, जितने भी आप है ना वर्म शेप्ड एनिमल्स देखे हैं या जो भी एनिमल आप देख रहे हैं नॉन कॉर्डेट वाले में, उसमें जो लास्ट एंड है जहां पे बॉडी एंड हो रहा है वहां पे एनस है। इसका क्या होता है, एनस के बाद एक स्ट्रक्चर निकलता है, एक्सटेंडेड पोर्शन निकलता है, उसको हम लोग कहते हैं टेल। तो रियल मायने में टेल इनमें होता है, उनमें टेल नहीं है, वो एब्डोमेन है जो हमें उसका पूंछ लग रहा है, पर यहां एब्डोमेन खत्म होने के बाद टेल निकलता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट बॉडी प्लान। और आप जानते हैं, अगर आप चिड़िया का टेल काट दीजिए, अगर आप फिश का टेल काट दीजिए तो क्या होगा? चिड़िया का टेल नहीं होता, पूंछ नहीं होता। अरे ये देखो, पीछे लंबा निकला हुआ नहीं रहता है, कौवा कैसे बनाता है? यहाँ पे एनस होता है, ये टेल है। अच्छा ठीक है, तो देखिए इस टेल में आपको खासियत क्या लगेगा, अगर इसको हम काट दें उस पर असर क्या पड़ेगा? उसके बॉडी एक्टिविटी में क्या डिफरेंस आएगा? उड़ेगा, उड़ता है पंख के वजह से, टेल के वजह से वो डायरेक्शन चेंज करता है। तो ये अपने टेल का इस्तेमाल करता है। अगर आप घोड़े नहीं कहिए, ज्यादा बेटर होगा, अगर आप बंदर का या शेर का, बाघ का पूंछ काट देते हैं तो जानते हैं क्या होगा? वो जो तेज दौड़ने वाले जानवर हैं वो अपने पूंछ का, या बंदर उछलने के दौरान अपने पूंछ का इस्तेमाल करता है बॉडी बैलेंसिंग के लिए। तो उसका दौड़ तो लेगा, दौड़ना तो उसके पैर के ऊपर है, उसके बॉडी के स्ट्रेंथ के ऊपर, लेकिन बैलेंस नहीं बना पाएगा। अगर मछली का आप टेल काट दीजिएगा और उसको छोड़ दीजिएगा, वो तैरेगी जरूर क्योंकि तैरती है फिन के मदद से, बट टेल हेल्प्स इट टू चेंज द डायरेक्शन, वो डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाएगा। सो टेल इज एन ऑर्गन, इट्स नॉट एन एक्सटेंशन ऑफ द बॉडी। ये इंपॉर्टेंट फीचर आपको हम समझाना चाह रहे हैं कि टेल का इसके बॉडी में यूज है, इट इज एन ऑर्गन, बट वी डोंट नीड द टेल टू चेंज आवर पोस्चर, दैट इज इट। So that is why tail is not needed in the human type animals. So tail इसका इंपॉर्टेंस है, ये एब्डोमेन खत्म होने के बाद एक्सटेंडेड पोर्शन की तरह रहता है। नाउ स्पेशलाइज्ड ब्रीदिंग स्ट्रक्चर, जितने भी क्या कहते हैं कॉर्डेट्स हैं, या तो ये लंग बेस, अगर जमीन पर है लंग बेस्ड ब्रीदिंग करते हैं, और अगर पानी में रहते हैं तो गिल बेस्ड ब्रीदिंग करते हैं। नहीं, वेल में नहीं होता, ये मैमल है, इसीलिए तो ये बताया जाता है कि देखिए मैमल डेवलप किया कहां से? वाटर से, जमीन पर आया, फिर पानी में चला गया, फिर पानी में गया, तो कुछ जमीन पे ही रह गए, कुछ पानी में गए, और उन्हीं में से सील्स, वॉलरसेस, ये डॉल्फिन्स एंड वेल ये बने। और वेल के कई प्रजातियां हैं, कई प्रजाति है, तो ऐसा नहीं है कि वेल बनकर ही सिर्फ रह गया, उसका फिर सब डिविजन हुआ, सब स्पीसीज बने उसके। एनीवे, सो दीज आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ कॉर्डेट्स।